आग लगे बस्ती में ईमान बाजी अपनी मस्ती में। सारी दुनिया उनके लिए हलकान हो रही है, उनके बच्चे के लिए परेशान हो रही है। लोग डाइवोर्स के नोटिस के बाद जो है वो रोते पीटते फिर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद रजब या ईमान की तरफ से कोई अपडेट आएगी, पता चलेगा कि इनकी अभी क्या पैचअप हुआ है, क्या सूरत हाल चल रही है। लेकिन नहीं जी, अगर आया है तो क्या आया है, ईमान बाजी ने जो है लोगों का थैंक यू किया है। जो उनको प्रोडक्ट्स आई हैं, बेबी प्रोडक्ट्स हैं, स्किन केयर प्रोडक्ट है, और उसके ऊपर बाजी बड़ी खुश हो गई हैं और उनको कह रही हैं कि आपका बड़ा शुक्रिया, आपने ये भेजा है। क्या ईमान बाजी इस टाइम ये करना सब कुछ ज़रूरी था? क्या ये टाइम सूटेबल था? लोग तो कह रहे थे कि ईमान बड़ी बीमार है, लोग हॉस्पिटल पहुंच गए। एक और चैनल के ऊपर तो थंबनेल में ये मेंशन था कि ईमान हॉस्पिटल पहुंच गई है, ईमान की हालत बड़ी ख़राब हो गई है। इतनी ख़राब हालत में ये करना, हम लोग जो हैं वो एक कोशिश करने में लगे हुए हैं कि दुआ कर रहे हैं। कोशिश तो अपनी यही कर सकते हैं कि हम आपके लिए दुआ करें, क्योंकि आपके घर में कोई हमारा इंटरफेरेंस नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। इवन मैंने अपने चैनल पे लोगों को कहा कि प्लीज़ कोई चीज़ रिपीट ना करें, कोई ऐसी बात ना करें। लेकिन वो कहते हैं ना कि आग लगी बस्ती में ईमान अपनी मस्ती में। इसीलिए मैंने ये बात बोली है। ये क्या टाइम है कि इस तरह से प्रमोशन की जाए? अब प्लीज़ कोई आके ये ना कहे कि हाय बेचारी ये तो हाय बेचारी वो। सब चीज़ें सबके सामने आ गई हैं, कोई भूखे नहीं मार रहे, कोई ऐसा नहीं है। भाई अगर डाला ख़रीद सकता है तो बहन का ख़र्चा भी उठा सकता था। इसके ऊपर कोई यहाँ पे आर्गूमेंट ना आके करे। जो गलत है वो गलत है, जहाँ रजब गलत है वो गलत है, उसको गलत कहेंगे। ईमान भी कोई आसमानी सहीफ़ा नहीं उतरी हुई है। रजब ने अगर इसको धोखे दिए हैं, रजब ने सब कुछ किया है, तो दे मार 4.5 उसकी हो रही है। लेकिन इस औरत को भी चैन नहीं आ रहा। ये खुद जो इसकी हमदर्दी करता है उसको खुद अपने अगेंस्ट कर रही है। क्या ये टाइम है कि ऐसी प्रमोशंस की जाएँ, अपने आप को इस तरह से इन चीज़ों में दिखाया जाए इन्वॉल्व? बिल्कुल भी नहीं है। लोग इसके बच्चे के लिए, इसके घर के लिए दुआएं कर रहे हैं। कोई जो है कोई आलम के पीछे चल रहा है कि शायद वो कर दें। सारी दुनिया जो है ना इस टाइम सब कुछ छोड़ के, दुनिया में पता नहीं क्या कुछ हो रहा है, लोग मर रहे हैं, बच रहे हैं, क्या हो रहा है, कहीं हमले हो रहे हैं, कहीं नहीं हो रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर तो जो लगी हुई थी आग, अब तो वैसे ही जो है डिजिटल मीडिया पे भी रजब बट हो रहा है। दुनिया में किसी की बेटी जो है उसके साथ मसला नहीं होता, किसी के बेटे के साथ नहीं होता। दुनिया में पता नहीं क्या क्या मसले मसाइल चल रहे हैं, लेकिन इस टाइम पर सबसे बड़ा मसला है रजब और ईमान। रजब तो चलो फिर साइड पे बैठ गया, उसको लोग कह रहे हैं सिंपति ले रहा है, और अगर इसके साथ रिकन्सिलिएशन कर रहा है तो वो डर गया है कि उसके सब्सक्राइबर्स चलेंगे, उसको व्यूज़ नहीं आएंगे, वो वीलॉग नहीं डाल रहा, पता नहीं क्या क्या। लेकिन आप एक बात बताएं, अपने दिल पे हाथ रख के बताएं, इज़ इट जस्टिफाइड ये जो ईमान कर रही है? फिर कहते हैं जी आप ईमान के खिलाफ हैं, फिर कहा जाता है कि जी आपने रजब से पैसे ले लिए, रजब ने लॉन्च कर दिया। रजब की इतनी औकात नहीं है, सच्ची बात है, कि वो जो है ना मुझे आके लॉन्च कर दें या मुझे वो पैसे दे। पैसे तो एक तरफ रह गया, ज़मीर भी कोई चीज़ होती है, और कीमत सिर्फ पैसों से ही नहीं दी जाती है। कोई आपके अंदर गट्स होने चाहिए, कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए। अगर रियलिटी बेस्ड चीज़ होगी, उसको मैं खुद सबसे आगे बढ़ के जो है वो यहाँ पर डिस्कस करूँगी। लेकिन यहाँ पर जो ये ईमान कर रही है, लिटरली दिस इज़ बिलो द बेल्ट। ये नहीं होता कि आप वल्गैरिटी करें तो वो बिलो द बेल्ट होता है। किसी की बात पे जो है वो आप उसको बिलो द बेल्ट कहें। लेकिन जब आपकी ऐसी सिचुएशन हो, सारी दुनिया आपकी साइड ले रही हो, लोग आपका घर बचाने के लिए कोशिशें कर रहे हो, दुआ कर रहे हो, और आप प्रमोशंस कर रहे हो, यही एक चीज़ है जिसके ऊपर मुझे डे फर्स्ट से इसे इख्तलाफ हुआ। अदरवाइज़ मैंने सबसे पहले इसके हक़ में वीडियो बनाई थी। यही वो चीज़ें हैं जो इसने अपने जो फॉलोअर्स थे, इससे प्यार करने वाले लोग थे, उनको इसके अगेंस्ट किया है। ये बहन भाई इनको चैन नहीं आता, इन्होंने प्रमोशंस भी करनी है, लाइव भी करनी है, सब कुछ करना है, और फिर बाद में हाय मैं लुटी गई करके लोगों को जो है ना ब्लैकमेल भी करना है। इन लोगों ने पागल बनाया हुआ है बेसिकली। चाहे वो रजब है चाहे ये है, वो भी सिंपैथी कार्ड खेलने आ जाता है, उसको ड्रिपें लग जाती हैं, हॉस्पिटल पहुंच जाता है। और ये जो है मैडम ये पता नहीं क्या क्या लगाती है स्टोरीज़, और उसके बाद जो है ना प्रमोशंस चल रही होती हैं, ग्रुप में जाके पता नहीं वहाँ पर क्या जो है लोगों को कहानियाँ सुनाई जाती हैं कि इसकी जो जान ले छिड़कने वाले लोग हैं, जो इसके पीछे भागते हैं, वो ही जो है ना इसके नाम लेवा आके फिर हमारी वीडियोस के नीचे बड़े जो है ना वो बड़े बड़े कमेंट्स कर रहे होते हैं इसकी फेवर में। अब आप ज़रा जाके अपनी बाजी से पूछें कि इज़ दिस द राइट टाइम टू शेयर दिस स्टोरी? नो, नॉट एट ऑल। मेरे ख्याल में तो ये है, आपके इस बारे में कहते हैं ज़रूर बताइएगा। तहज़ीब का दामन हाथ से ना जाने दीजिएगा, क्योंकि अगर कोई किसी को गाली निकालता है, चाहे वो रजब है, ईमान है, कोई भी है, तो वो खुद ही फ़िल्टर हो जाएगी। अगर मेरे बारे में आपको कोई मसला है तो आप मेरी वीडियोस मत देखा करें। लेकिन जो बात हक सच की है वो सबके सामने है। अल्लाह ताला आपको, मुझे, सबको हक सच की बात करने की भी, सहने की भी, बोलने की भी तौफीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।